खेसारी को आज हम लोग शर्म से नहीं बोलते, या फिर पवन जी को, कि हम बिहार के ही हैं और ये बिहारी एक्टर हैं। हम चाहिए तो हर 9 महीना पर सोहर गवा दी अपना घर में। अगर केहू के लगे ताकत होके तो गवा के दिखाओ सोहर। आपको किसी ने मना किया है, घर में वाइफ है, बीबी है, 9 महीना में सोहर बजवाइए, भगवान करे आपके घर में अच्छा अच्छा औलाद, सुंदर सुंदर लल बबुआ पैदा हो। जो महिलाओं के लिए इतना बुरा करेगा या बोलेगा ना, वचन निकालेगा, सामने खड़ा में नंगा कर देंगे। यहीं पे आके भिड़ के हमसे जरा बात कर लो। पवन सिंह की औकात नहीं है महिला विकास मंच की किसी भी पदाधिकारी या किसी मेंबर से बात करने की। आप महिलाओं पे कटाक्ष करते रहते हैं। आज एक महिला आप दोनों के मंच पे अगर नहीं चढ़े तो आपकी मंच की शोभा घट जाएगी। महिलाओं को इस्तेमाल करते हो आप लोग। पवन सिंह अब कोई अभिनेता नहीं रहा, खेसारी अभिनेता नहीं रहा। महीनों इसी होटल में महीनों खेसारी का करियर स्टार्ट हुआ है इसी होटल से, और पवन सिंह महीनों इसी होटल में पड़े रहते थे जब करियर स्टार्ट होता था। तो वो लोग हमसे कहाँ नजर मिला पाएंगे? बहुत बच्चे हैं, खड़ा नहीं हो सकता। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार विवाद होता रहता है। कोई किसी को कुछ कह देता है तो कोई किसी को कुछ कह देता है, और इस हद तक कह देता है कि बेशर्मी की सारी हदें पार हो जाती है। हम बात कर रहे हैं पवन और खेसारी की। खेसारी ने उनको बूढ़ा कहा और पवन ने सोहर बजवा दिया। अब खेसारी ने उनको ताकत और पावर जताने के लिए क्या कुछ कहा है वो सभी जानते हैं। पवन खेसारी आपस में क्या करते हैं ये दोनों का आपसी मैटर है। बस चूंकि दोनों ही बुद्धिजीवी हैं और दोनों ही आज के डेट में जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि, उन्हें आइडियल माना है। मंच पे आप अपनी बातों को कहते हैं, आपकी बात को आजकल के युवा अपने अंदर उतारते हैं, तो आप ऐसा छिछोरा बात क्यों करते हैं जो हमारे युवा खराब हों आज के? आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं कि हमारे युवा पे बुरा असर पड़े? अब ये देखिए, ये अब मुद्दा ये नज़र आ रहा है कि दोनों ही के पास अब काम नहीं बचा है। दोनों ही के पास कलाकारी का अभाव हो गया, सिंगिंग का अभाव हो गया, या तो गाने नहीं मिल रहे होंगे। भोजपुरी में देखा जाता है लगातार इन्हीं दोनों में ज़्यादा ही लड़ाई होती है। तो इन दोनों की लड़ाई, अब दोनों में सूखा पत्ता कौन है ये भी हमें मतलब बारीकी से इस पे देखना पड़ेगा। भोजपुरी गाने वाने तो हम लोग सुनते हैं नहीं, कभी कभार इन लोग को देख लेते हैं, लेकिन दुख इस बात का है, इतने अच्छे आप लोग, और खेसारी के लिए दुख इसलिए लगता है ज़्यादातर कि उन्होंने अपना कैरियर ही मतलब महिला किरदार में स्टार्ट किया था। साड़ी वाड़ी लपेट के वो डालते, तो क्या मजाक बनाने के लिए किया था? क्या आपके नज़र में महिला मजाक है? आप आज डिम्पल सिंह को लेके या कभी किसी को लेके आप महिलाओं पे कटाक्ष करते रहते हैं। आज एक महिला आप दोनों के मंच पे अगर नहीं चढ़े तो आपकी मंच की शोभा घट जाएगी। महिलाओं को इस्तेमाल करते हो आप लोग, नचवाते हो, गवाते हो, और उसके बाद उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हो, यही आपका कैरेक्टर है। तो ये लोग बहुत बुरी तरह, आज हमारी अक्षरा के साथ क्या हुआ, डिम्पल के साथ क्या हुआ, तो ये लोग जैसे, क्या महिलाओं के पास कलाकारी नहीं है? इनसे ज़्यादा बेटर वो लोग कर सकती हैं। ये लोग के पास कुछ भी नहीं है, और वो लोग जब मंच पे उतर जाएंगी तो ये लोग फीके पड़ जाते हैं। लोग लाल को एक्टिंग के लिए इतना अच्छा माना जाता है, लोग पसंद भी करते हैं। भरे स्टेज पे वो कहते हैं कि हम तो 9 महीने में ही सोहर बजवा देंगे अपने घर पे, देह में क्षमता। बनवाइए ना भाई, आपको किसी ने मना किया है? घर में वाइफ है, बीबी है, 9 महीना में सोहर बजवाइए, भगवान करे आपके घर में अच्छा अच्छा औलाद, सुंदर सुंदर लल बबुआ पैदा हो, हम लोग भी सोहर गाएंगे आपके साथ। तो किसने मना किया है? बच सकता है, क्यों नहीं बच सकता है? अरे भाई, उनकी अपनी निजी जीवन है, अब उनका मन है कि हम 9 महीना में सोहर बजवाएंगे तो हम उस पर रोक लगा दें। जिस तरीके से वो स्टेज पे कह रहे, क्या शोभा दे रहा है क्या? अब देखिए, जब निजी जिंदगी को रोड पे ला के लोग नंगा करने लगे तो समझ जाइए कि काम की कमी हो गई है, कलाकारी खत्म हो रही है। आज के डेट में ये लोग जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, आज जो चारों तरफ मार हो जाता है, वो वहाँ गाना गाए तो राजपूत डंडा लाठी चला देते हैं, वहाँ जाए तो यादव चला देते हैं। इस बीच में उनके मंच के कार्यक्रम में किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, किसी की मौत हो जाए, ये दोनों पे केस होना चाहिए। बचकाना हरकत कर रहे हो। अरे भाई, दोनों में कोई तो एक उम्र में बड़ा होगा थोड़ा, अगर वो बोल रहा है तो एक आदमी चुप हो जाए। तो मुद्दा यहाँ ये है ना, दोनों में कोई बुद्धिजीवी नहीं है, बच्चे की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं मंच पे, अपने आप को तमाशा बना रहे हैं। इससे नहीं लगता कि भोजपुरी इंडस्ट्री का जो सब कुछ गिरा है? आप जो पूछ रही हो, मैं खुद बोल रही हूँ, अस्तर गिरा है। आप अपने आप को एक्टर बोल रहे हो, आप बोल रहे हो सेलिब्रिटी हैं, और आप क्या कर रहे हो? आप भोजपुरी को बदनाम कर रहे हो। जहाँ एक छोटी छोटी लड़कियाँ जो अस्तर को उठाने की कोशिश कर रही हैं, आप ये सोचो कि आपने लाख, आप बोलते हो मैंने भोजपुरी को अस्तर दिया है। क्या दिया है? अस्तर, अस्तरहीन बना दिया है। आप जो अस्तर था ना,
जब हम लोग भी गाने सुना करते थे तो लगता था कि हाँ ठीक है अब कुछ होगा। अरुणिमा जी एक बात बोलूंगी, नहीं लगता है कि अगर ये दोनों कलाकार अपने गाने और एक्टिंग पे फोकस करते तो टॉप 10 देश के सिंगर और एक्टिंग में बिल्कुल। और खेसारी को आज हम लोग शर्म से नहीं बोलते, या फिर पवन जी को, कि हम बिहार के ही हैं और ये बिहारी एक्टर हैं। क्यों? एक्टर तो एक्टर है। क्यों मनोज वाजपेयी की तरह आप नहीं सुने जाते? क्यों आप, हम कल देख रहे थे, हमें लगता था कि कितना गर्व होता है यहाँ एक्टिंग का, जो मिसाल बोलते ना नसरुद्दीन शाह, यहाँ मनोज वाजपेयी हमारे यहाँ के हैं। तो ये गर्व होनी चाहिए। बेतिया के लोग इतना गर्व करवा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये अस्तर जो नीचे, मतलब औरतों को तो इतना गंदा कर दिए हैं। ये बिहारी होने पे हमें शर्म की भावना से देखने पे मजबूर करते हैं। ये दोनों उसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। अगर आप कहेंगे ना कि बिहारी को गाली क्यों पड़ती है, तो उसके ब्रांड, दोनों कलाकार को आप क्या बोलेंगे? हम दोनों को बोलेंगे कि गंदगी के ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। और सभी लोग, जो भी लोग, चाहे वो भोजपुरी स्पोकन हो या फिर बिहारी के कहीं भी किसी भी जगह से, पवन सिंह और खेसारी लाल का कोई भी मूवी रिक्शा वाले तक भी बैकआउट करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, थूकना चाहिए उनके पोस्टर्स। क्यों थूकना चाहिए? बिल्कुल, वो उनकी क्या रिक्शा वाले की बेटी नहीं होती है, ठेला वाले की बेटी नहीं होती है, और ये जो झोपड़ी में रहते हैं, रोड पे सोते हैं, उनकी भी बेटियां होती हैं ना। तो आप जो बेटियों का इतना ज़्यादा, बेटियों के नाम पे जो गंदगी फैला रहे हैं, एटलीस्ट वो गंदगी जो आदमी फैला रहा है उस पर आप थूकिए ना, देखिए ना, उसके मनोबल घटेगा। पवन सिंह ने भी बोला कि इतना बोला कि दिमाग में हैजा हो जाए स्टेज पे, और भरे स्टेज पे सोहर बजवा रहे हैं। अब खेसारी इतना तगड़ा जवाब दिए। ये लोग जो है ना, बस बार बार मैं कह रही हूँ, इन लोगों के पास अब मुद्दा नहीं बचा है। बार मैंने ये भी बोला, भाई आपस में मत लड़ो। अगर आप लोग को जो बात करनी है बंद कमरे में बैठ के कर लो, इससे समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। महिला विकास मंच आपके पास आ जाती है, हम आप दोनों भाइयों को बिठा के कंप्रोमाइज करा देते हैं, लेकिन ऐसे गंद मत मचाओ आप लोग। बॉलीवुड में लोग एक एक्टर दूसरी एक्ट्रेस हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनको इज्जत से आगे बढ़ाते हैं। आप अपने यहाँ की एक लड़की ऊपर जा रही है, उसका इज्जत लेने का काम करते हो, उसका स्तर गिराते हो। कितना गलत है ये। उन दोनों पे, बेटियों को जो इतना ज़्यादा शर्मसार करेंगे, तो हम महिला विकास मंच उन दोनों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। देखते हैं कि बेटियों का आप स्तर गिराते हैं या आप अपना स्तर गिराते हैं। वो स्तरहीन है दोनों, जितने भी हम लोग, आप लोग अपने मीडिया, चूँकि सच तक लोग बहुत देखते हैं, और देखिए सच बता रहे हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल को कौन देखता है? सही बात है कि ये लोग जो हमारे रिक्शा वाले और ठेला वाले, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वो बेटियों का मजाक, मतलब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उनको एकदम सीधे बैकआउट करना चाहिए। वो पवन सिंह अब कोई अभिनेता नहीं रहा, खेसारी अभिनेता नहीं रहा, दोनों। तो फिर बचा कौन भोजपुरी में? भोजपुरी में जो अरे बहुत सारे हम निकल के आएंगे, अच्छे निकल के आएंगे। महिला विकास मंच डरती नहीं है, हम एकदम खुला चैलेंज करते हैं। इतना स्तर गिराए हो ना, आके भिड़ के हमसे जरा बात कर लो। पवन सिंह की औकात नहीं है महिला विकास मंच की किसी भी पदाधिकारी या किसी मेंबर से बात करने की। महीनों इसी होटल में महीनों खेसारी का करियर स्टार्ट हुआ है इसी होटल से, और पवन सिंह महीनों इसी होटल में पड़े रहते थे जब करियर स्टार्ट होता था। तो वो लोग हमसे कहाँ नजर मिला पाएंगे? बहुत बच्चे हैं, खड़ा नहीं हो सकता। जो महिलाओं के लिए इतना बुरा करेगा या बोलेगा ना, वचन निकालेगा, सामने खड़ा हुआ नंगा कर देंगे यहीं पे बातों से, क्योंकि हम अस्तर विहीन बात नहीं करते। क्या बोलेंगे आप? पवन और खेसारी को पसंद करती हैं कि नहीं? खेसारी और पवन को पसंद पहले हम लोग करते थे, लेकिन आज जिस तरह से वो फेसबुक पर कहीं भी आकर भरे स्टेज पर जो अपना तमाशा दिखा रहे हैं, महिलाओं को जलील कर रहे हैं, तो उस समय से उनके प्रति हम लोग का दृष्टिकोण चेंज हो चुका है, और अब हम लोग उनको किसी भी रूप में पसंद करना नहीं चाहते हैं। क्या बोलेंगे आप? मैं दीदी के बातों से सहमत हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाओं का अपना अस्तित्व है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अब ये विवाद यहीं तक रुकता है या फिर आगे भी बढ़ेगा। आगे आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद।